लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। मेरा मन कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर को साझा करने जा रहा हूं और मैं समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या चीज़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह चौहान, एक मनोरोग विशेषज्ञ हूँ। ख़ास तौर पे आजकल मैंने सुना है लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया है। मेरा मन कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है। तो मैं आज आप लोगों के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर को साझा करने जा रहा हूं और मैं समझेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या चीज़ है। मूड स्विंग्स या मूड फ्लक्चुएशंस को बाइपोलर डिसऑर्डर्स नहीं बोलते हैं। इसीलिए बाइपोलर डिसऑर्डर एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। और आइए आज हम लोग समझते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक, जैसा कि नाम में ही है, बाइपोलर, दो पोल। एक बाई मतलब दो, तो दो पोल्स होते हैं। इसमें दो पोल्स होते हैं, एक पोल जिसको हम लोग मीनिया कहते हैं, एक पोल जिसको हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। ये एक एपिसोडिक इलनेस होती है, लगातार नहीं चलती है, ये एपिसोड्स में आती है कि एक फेज़ हो सकता है कभी मीनिया के आ जाए, फिर कुछ समय मरीज बिल्कुल ठीक रहे और फिर उसके अंदर डिप्रेशन के लक्षण आने लग जाएं, तो वो दूसरा पोल हो गया। फिर डिप्रेशन का मीनिया आ सकता है या डिप्रेशन का दोबारा डिप्रेशन का भी फेज़ आ सकता है। और कई बार दो फेज़ के बीच में बहुत समय ऐसा हो सकता है कि सालों 10 साल पेशेंट बिल्कुल ठीक भी रह सकता है। तो ये एक एपिसोडिक इलनेस है और इसको बाइपोलर बोलते हैं क्योंकि इसमें दो पोल हैं। तो समझते हैं कि ये मीनिया क्या होता है। मीनिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज़ का जो मन है वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहने लग जाता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा शरीर में आने लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करता है, बहुत सारे विचार, थॉट्स या एक तरीके से आइडियाज़ आने लग जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस प्लान्स बनाने लग जाता है, बहुत सारा उसको ऐसा लगता है कि वो ये भी खरीद सकता है, वो भी खरीद सकता है, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो। इस चक्कर में बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देता है। कई बार उसको पूजा पाठ का भी बहुत ज़्यादा मन होने लग जाता है, खूब सारा पूजा पाठ करने लग जाता है, खूब श्रृंगार या तैयार होने का मन करता है, नए नए कपड़े खरीदने लग सकता है, खूब सारा श्रृंगार करने लग जाता है। एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2 घंटे भी रात में सो के उसके अंदर एनर्जी इतनी होती है जैसे लग रहा हो कि 10 घंटे सो के आया है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, इसमें कई बार इंसान को इतनी ज़्यादा मन अच्छा लगने लगता है कि कई बार गाने लगा के वो नाचना गाना शुरू हो जाता है, तेज़ आवाज़ में गाने लग सकता है, नाचना शुरू कर सकता है, डांस करता है। तो एक असीम लेवल की उसको अंदर एनर्जी फील होने लग जाती है। ये जो अवस्था होती है इसको हम लोग मीनिया कहते हैं। ये सारे लक्षण या इनमें से कुछ लक्षण जब तक 8 दिन कम से कम न रहें तब तक उसको हम लोग मीनिया नहीं कहते। कम से कम 8 दिन ये सिम्टम्स रहने चाहिए या उससे ज़्यादा। इसी के बिल्कुल विपरीत, जिसको डिप्रेशन की कहते हैं, विपरीत लक्षण होते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन जैसा आप लोगों ने आमतौर पे सुना होगा, डिप्रेशन में इंसान बिल्कुल मन उदास हो जाता है, एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है, इंसान सुस्त रहता है, ना किसी से बोलने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, जीवन एकदम नीरस लगता है, हताशा लगती है। इस तरीके के लक्षण जो एकदम मीनिया के बिल्कुल अपोजिट, इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये बीमारी जो है, इसलिए ये मूड फ्लक्चुएशंस की नहीं है, ये 2 फेजेस की बीमारी है जिसमें मीनिया भी होना चाहिए और डिप्रेशन के भी फेज़ होने चाहिए, तब हम उसको बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। अगला सवाल आता है कि क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ये बीमारी बिल्कुल ही इलाज इसका संभव है। और इस बीमारी में जैसे कि साइकेट्रिक बीमारी में होता है कि काउंसलिंग का भी रोल होता है, दवाइयों का भी होता है, लेकिन बाइपोलर एक ऐसी बीमारी है जिसमें काउंसलिंग का रोल काफ़ी कम है पाया गया है, ज़्यादातर दवाइयों का रोल है। और ज़्यादातर हम लोग मूड स्टेबलाइज़र्स दवाइयाँ इसमें देते हैं। मूड स्टेबलाइज़र का मतलब क्या होता है, हमारा एम क्या होता है ट्रीटमेंट का, या हमारा मकसद क्या है इसमें इलाज का, कि जो बीमारी है वो बराबर रहे, ना उसमें मरीज़ को मीनिया के फेजेस आएँ, ना उसको डिप्रेशन के फेज़ आएँ, मरीज़ उसका स्टेबल रहे। और दवाइयों पे ये काम किया जा सकता है। लेकिन क्या होता है कि बहुत जल्दी पेशेंट एक बार ठीक हो जाता है, मीनिया ख़त्म हुआ है, डिप्रेशन ठीक हो गया, तो पेशेंट दवा छोड़ देता है। वही गलती हो जाती है, क्योंकि एक फेज़ अगर किसी को आया है तो दूसरे फेज़ आने की जो चांसेस हैं वो कम होते हैं, बशर्ते किसी को 5 फेजेस आ गए हैं तो छठे आने के। तो जैसे जैसे एपिसोड बढ़ते जाते हैं तो नंबर ऑफ एपिसोड बढ़ते जाते हैं और बीमारी बढ़ती जाती है। तो हमारा एम ये होता है ट्रीटमेंट का कि फेजेस कम से कम आए, नंबर ऑफ फेजेस कम से कम आए। तो अतः आप इस बात को समझें कि बाइपोलर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है।
तो जब भी आपके आस पड़ोस या आपके परिवार में किसी को भी इस तरह के कोई लक्षण हो या बीमारी हो तो उसको जल्द से जल्द एक मनोरोग विशेषज्ञ से मिलें। धन्यवाद, नमस्कार।